एक अजीबोगरीब वसीयत। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी पहुंचा जिसका नाम रमेश था। वह बहुत परेशान दिख रहा था। दरबार में आते ही उसने बादशाह अकबर को झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मेरे पिता का देहांत हो गया है और उन्होंने अपनी वसीयत में एक अजीब बात लिखी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसे कैसे पूरा करूं। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने उसे आश्वासन दिया और पूछा, क्या परेशानी है? वसीयत में ऐसा क्या लिखा है? रमेश ने कहा, जहां पनाह, वसीयत में लिखा है कि उनकी संपत्ति को 3 हिस्सों में बांटा जाए। एक हिस्सा मेरे बड़े भाई को, दूसरा मेरे छोटे भाई को और तीसरा हिस्सा मुझे। लेकिन समस्या यह है कि मेरे पिता ने अपनी संपत्ति के रूप में 17 ऊंट छोड़े हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इन्हें 3 बराबर हिस्सों में कैसे बांटूं। दरबार में खामोशी छा गई। किसी भी दरबारी को इसका हल नहीं सूझा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस समस्या को हल कर सकते हो? बीरबल का चतुराई भरा हल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह समस्या उतनी कठिन नहीं है जितनी लगती है। मुझे इस समस्या को हल करने के लिए 1 ऊंट चाहिए। अकबर ने हैरानी से पूछा, 1 ऊंट क्यों? बीरबल ने कहा, यह वसीयत को ठीक से पूरा करने के लिए आवश्यक है। अकबर ने अपनी शाही अस्तबल से 1 ऊंट मंगवाया। अब रमेश के पास कुल 18 ऊंट हो गए। बीरबल ने रमेश और उसके भाइयों को बुलाया और कहा, अब देखो मैं कैसे इस समस्या को हल करता हूँ। वसीयत का निष्पादन। बीरबल ने कहा, पहले वसीयत के अनुसार बड़े भाई को संपत्ति का आधा हिस्सा दिया जाए। 18 का आधा होता है 9। बड़े भाई ने खुशी से 9 ऊंट ले लिए। फिर बीरबल ने कहा, अब छोटे भाई को संपत्ति का 1/3 हिस्सा दिया जाए। 18 का 1/3 होता है 6। छोटे भाई ने 6 ऊंट ले लिए। अंत में बीरबल ने कहा, अब रमेश को वसीयत के अनुसार 1/9 हिस्सा दिया जाए। 18 का 1/9 होता है 2। रमेश ने 2 ऊंट ले लिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, देखो अब कुल 17 ऊंट बंट गए और जो ऊंट मैंने उधार लिया था वह शाही अस्तबल को लौटा दिया जाएगा। अकबर की प्रशंसा। अकबर और दरबारियों ने बीरबल की चतुराई की जमकर प्रशंसा की। रमेश और उसके भाइयों ने भी बीरबल का धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर लौट गए। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कठिन समस्याओं का हल चतुराई और धैर्य से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल, हरे कागज की रहस्यमयी समस्या। एक नई समस्या। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे जब अचानक एक नया मंत्री उनके पास आया। मंत्री ने अकबर से कहा, जहां पनाह, एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। महल में हम सभी प्रशासनिक काम के लिए कागज का उपयोग करते हैं, लेकिन अब हमारे पास किसी कारण से बहुत ही अजीब किस्म के हरे कागज आ गए हैं। ये कागज बहुत नाजुक हैं और किसी काम के नहीं लग रहे हैं। अकबर थोड़े परेशान हुए और बोले, तो फिर इन कागजों का क्या किया जाए? क्या ये महल के काम में आ सकते हैं? मंत्री ने कहा, जहां पनाह, हम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यह कागज जल्दी टूट जाते हैं और उनमें कोई लिखा हुआ भी साफ नहीं दिखता। हमें इनका कोई समाधान चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस समस्या का हल खोजो। मुझे यकीन है कि तुम इस अजीब समस्या का कोई न कोई समाधान ढूंढ लोगे। बीरबल का समाधान ढूंढना। बीरबल ने कुछ समय के लिए हरे कागजों को ध्यान से देखा और सोचा। इन कागजों की समस्या का हल उन्हें जल्द ही समझ में आ गया, लेकिन बीरबल ने यह तय किया कि वह अकबर और बाकी सभी को एक नया दृष्टिकोण देंगे। बीरबल ने कागजों के साथ एक छोटा सा खेल शुरू किया। उन्होंने कागजों को एक कमरे में फैला दिया और फिर अकबर को बुलाया।
अकबर ने पूछा, बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मैं इस समस्या को सुलझाने के लिए कागजों के साथ थोड़ा प्रयोग करना चाहता हूँ। हरे कागज से खेल। बीरबल ने सभी कागजों को इधर उधर रखा और फिर उनमें से एक कागज को उठाया। उन्होंने एक द्रव्य की मदद से उस कागज पर कुछ लिखा और फिर उसे अकबर के सामने रखा। जब अकबर ने उस कागज को देखा तो वह हैरान रह गए। कागज पर लिखी बातें स्पष्ट और स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। अकबर ने पूछा, बीरबल तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह कागज न तो उतना नाजुक है जितना आप सोच रहे थे और न ही यह किसी काम का नहीं था। दरअसल यह कागज खास किस्म का था जो केवल सही तरीका अपनाने पर ही काम करता है। अकबर ने ध्यान से पूछा, लेकिन यह तरीका क्या था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, इस कागज पर किसी भी चीज को लिखने के लिए खास प्रकार के द्रव्य का इस्तेमाल करना होता है। अगर हम साधारण स्याही का इस्तेमाल करेंगे तो कागज पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस कागज के लिए हमें एक विशेष प्रकार की स्याही चाहिए जो केवल इस कागज के साथ ही काम करती है। हरे कागज का राज। अकबर ने पूछा, बीरबल तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने पहले कागज को अच्छे से देखा और महसूस किया कि इस पर लिखने के लिए कोई खास तरीका हो सकता है। मैंने पहले बहुत सारे कागजों के साथ प्रयोग किया और फिर मुझे यह तरीका समझ में आया। अकबर ने कहा, यह सचमुच अद्भुत है बीरबल। तुमने न केवल इस समस्या का समाधान निकाला बल्कि एक नया तरीका भी बताया जिससे हम भविष्य में इन कागजों का सही उपयोग कर सकते हैं। मंत्री का खुलासा। मंत्री जो पहले से ही इस समस्या से परेशान था, अब चुपचाप खड़ा था। वह सोचने लगा कि बीरबल ने इतनी आसानी से यह समस्या कैसे सुलझा दी। मंत्री ने बीरबल से पूछा, बीरबल जी, क्या आप इसे और विस्तार से समझा सकते हैं? बीरबल ने कहा, मंत्री जी, जैसा मैंने बताया, यह कागज साधारण नहीं है। इसके लिए खास प्रकार की स्याही की जरूरत होती है। इसे समझने के लिए हमें पहले इस कागज के गुण और विशेषताएं जाननी होंगी। मंत्री अब पूरी तरह से बीरबल की बातों को समझ गया। बीरबल की कड़ी मेहनत और सूझबूझ से मंत्री को यह एहसास हुआ कि सिर्फ जल्दबाजी में किसी समस्या को सुलझाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सही तरीके से समझकर समाधान करना चाहिए। एक नई सीख। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हो। तुम सचमुच हमारे राज्य का आभूषण हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे यह सब आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही संभव हुआ है। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, समस्या का हल सूझबूझ से निकालना। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम इस हरे कागज का सही उपयोग करेंगे और भविष्य में ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी समस्या अपनी पूरी जटिलता में देखनी चाहिए। कभी भी किसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए और किसी भी परिस्थिति को हल करने के लिए सही तरीका अपनाना चाहिए। बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सूझबूझ और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल, घोड़े की सवारी और राजा का दिमागी खेल। अकबर की नई चुनौती। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन मन में एक नई शरारत के विचार चल रहे थे। उन्होंने बीरबल को पास बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे कुछ नया और मजेदार करना है। एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बुद्धि का परीक्षण करो। बीरबल ने सिर झुका लिया और कहा, जहांपनाह, आप जो भी कहेंगे मैं तैयार हूं। अकबर ने एक घोड़े की ओर इशारा करते हुए कहा,
देखो, यह घोड़ा मेरे महल के आंगन में खड़ा है। मैं चाहता हूँ कि तुम यह साबित करो कि यह घोड़ा कैसे मेरे महल से निकलकर जंगल में जा सकता है, बिना किसी को यह पता चले। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और सोचने लगे, यह कैसी अजीब और दिलचस्प चुनौती है। लेकिन उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, यह कोई कठिन काम नहीं है। मैं इसे अभी हल करता हूँ। घोड़े का रहस्य। बीरबल ने सबको दरबार से बाहर बुलाया और उस घोड़े के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने घोड़े को ध्यान से देखा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, इस घोड़े को जंगल में ले जाने के लिए कोई जादू की जरूरत नहीं है, बल्कि यह केवल एक सही योजना की बात है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम सच में इस घोड़े को बिना किसी को बताए जंगल में भेज सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, और फिर उन्होंने महल के मुख्य दरवाजे के पास एक लकड़ी की सीढ़ी रख दी। अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह सीढ़ी किस काम आएगी? बीरबल ने कहा, यह वही सीढ़ी है जिससे हम घोड़े को महल के अंदर ले जाएंगे। घोड़ा कैसे भागा? अगले दिन बीरबल ने सीढ़ी को महल के अंदर रखा और एक गुप्त रास्ता बनवाया। वह रात के समय महल के आंगन में घोड़े को ले आया। सभी महल वाले सो रहे थे और घोड़े ने बिना किसी आवाज के महल के दरवाजे से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया। सुबह जब अकबर ने देखा कि घोड़ा महल में नहीं है, तो वह चौंक गए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह घोड़ा किसी जादू से नहीं, बल्कि हमारी चतुराई से बाहर गया है। हमने सीढ़ी का इस्तेमाल किया और घोड़े को रात के समय बिना किसी को पता चले बाहर भेज दिया। अकबर हैरान रह गए और हंसी के साथ बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे हैरान कर देते हो। मजेदार चुनौती। अकबर ने सोचा कि बीरबल को एक और मजेदार चुनौती दी जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने घोड़े को महल से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। अब मुझे यह बताओ कि तुम किसी भी इंसान को मेरे महल में कैसे बिना किसी को बताए लाओगे? बीरबल मुस्कुराए और बिना देर किए बोले, जहांपनाह, यह एक और आसान काम है। मैं उस व्यक्ति को महल में लाऊंगा, लेकिन आपको उसे पहचानने का कोई तरीका नहीं मिलेगा। अकबर ने चौंकते हुए कहा, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? बीरबल ने बिना कोई समय गवाए दरबार में एक झील से आए हुए एक व्यक्ति को महल में बुलवाया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। जब वह व्यक्ति महल में दाखिल हुआ, तो अकबर को समझ में ही नहीं आया कि वह कौन है। अकबर ने हैरान होकर कहा, यह कैसे हुआ? बीरबल ने हंसी के साथ जवाब दिया, जहांपनाह, यह व्यक्ति पहले आपके दरबार का हिस्सा था, लेकिन उसने खुद को इतना बदल लिया था कि अब आप उसे पहचान नहीं सकते। गुदगुदी का अंत। अकबर को अब समझ में आ गया कि बीरबल की चतुराई के आगे कोई नहीं टिक सकता। उन्होंने बीरबल को सम्मान देते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे हंसी के साथ न केवल ज्ञान देते हो, बल्कि मेरे दिमाग को भी मजेदार तरीकों से खोलते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही तो मेरा काम है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान चतुराई और सही योजना से किया जा सकता है। बीरबल की तरह हमें हर स्थिति को समझकर उसका समाधान ढूंढना चाहिए और कभी भी अपनी बुद्धि और हंसी की शक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बीरबल का न्याय अंधा व्यक्ति और व्यापारी। अकबर के दरबार में रोज कुछ न कुछ नया और रोचक घटित होता था। एक दिन दरबार में एक वृद्ध अंधा व्यक्ति आया। वह अपने साथ एक व्यापारी को भी लाया था और दोनों के बीच जोरदार बहस चल रही थी। अंधे व्यक्ति ने अकबर से न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा, जहांपनाह, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। यह व्यापारी मुझसे मेरी अमानत चुरा रहा है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हारी अमानत क्या है? अंधे व्यक्ति ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने इस व्यापारी को एक बहुमूल्य सोने की मूर्ति दी थी,
यह कहते हुए कि जब मुझे आवश्यकता होगी वह इसे मुझे लौटा देगा। लेकिन अब जब मैं इसे वापस मांग रहा हूँ तो यह व्यापारी मूर्ति लौटाने से इनकार कर रहा है। व्यापारी ने विरोध करते हुए कहा, जहांपनाह, यह झूठ बोल रहा है। इसने मुझे कोई मूर्ति नहीं दी। यह मुझे बदनाम करना चाहता है। अब मामला अकबर के सामने था। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, इस विवाद को सुलझाओ। हमें सच जानना है। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और कुछ देर सोचा। फिर उन्होंने कहा, यह मामला बड़ा पेचीदा है। सच जानने के लिए हमें धैर्य और विवेक से काम लेना होगा। उन्होंने अंधे व्यक्ति से पूछा, तुमने इस व्यापारी को मूर्ति कब दी थी? अंधे व्यक्ति ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह लगभग 3 साल पहले की बात है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम इसे 3 साल से जानते हो? व्यापारी ने कहा, हाँ, मैं इसे जानता हूँ, लेकिन इसने मुझे कोई मूर्ति नहीं दी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हमें मूर्ति की सच्चाई जानने के लिए दोनों को अलग अलग परीक्षण से गुजरना होगा। पहला परीक्षण, अंधे व्यक्ति की परीक्षा। बीरबल ने अंधे व्यक्ति से पूछा, क्या तुम हमें उस मूर्ति का वर्णन कर सकते हो? अंधे व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, वह मूर्ति लगभग 1 फुट लंबी है, सोने से बनी है और उसमें एक राजकुमार घोड़े पर सवार दिखाया गया है। बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास ऐसी कोई मूर्ति है? व्यापारी ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, मेरे पास ऐसी कोई मूर्ति नहीं है। दूसरा परीक्षण, व्यापारी का झूठ पकड़ना। बीरबल ने कुछ दरबारियों को बुलाया और कहा, व्यापारी के घर जाओ और उसके खजाने की जांच करो। यदि वहां ऐसी कोई मूर्ति मिले तो उसे दरबार में लाओ। दरबारियों ने व्यापारी के घर जाकर उसकी तिजोरी की जांच की। वहां उन्हें अंधे व्यक्ति के बताए गए विवरण के अनुसार एक सोने की मूर्ति मिली। उन्होंने मूर्ति को दरबार में लाकर बीरबल को सौंप दिया। तीसरा परीक्षण, मूर्ति की असली पहचान। बीरबल ने मूर्ति को अंधे व्यक्ति को दिखाते हुए पूछा, क्या यह वही मूर्ति है जो तुमने व्यापारी को दी थी? अंधे व्यक्ति ने मूर्ति को छूकर कहा, हाँ, जहांपनाह, यह वही मूर्ति है। मैंने इसे अपने हाथों से कई बार छुआ है। इसमें कुछ खास निशान हैं जो मुझे याद हैं। बीरबल ने मूर्ति को ध्यान से देखा और निशानों की पुष्टि की। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह स्पष्ट है कि मूर्ति अंधे व्यक्ति की है और व्यापारी ने इसे चुराने की कोशिश की है। अकबर ने गुस्से में व्यापारी से कहा, तुम्हारी इस बेईमानी के लिए तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। तुमने एक गरीब और अंधे व्यक्ति की अमानत चुराने की कोशिश की। तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त की जाएगी और उसे इस अंधे व्यक्ति को दे दिया जाएगा। व्यापारी ने अकबर से माफी मांगी, लेकिन अकबर ने उसे माफ नहीं किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ और बेईमानी से बचना चाहिए। सत्य और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। बीरबल की चतुराई और विवेक ने एक निर्दोष व्यक्ति को न्याय दिलाया। अकबर और बीरबल, कमीज और तौलिया की चालाकी। खंड 1, अकबर की अजीब समस्या। एक दिन अकबर महल के बगीचे में टहल रहे थे। वह सोच रहे थे कि किसी तरह अपनी दिनचर्या को और भी आसान और मजेदार कैसे बनाया जा सकता है। तभी एक मंत्री उनके पास आया और कहा, जहांपनाह, हमारे पास एक बड़ी समस्या है। महल में कुछ अजीब घटनाएं घट रही हैं और मुझे लगता है कि यह किसी चालाकी का हिस्सा हो सकता है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कौन सी अजीब घटनाएं? मंत्री ने कहा, जहांपनाह, हर दिन एक नई कमीज और तौलिया गायब हो रही हैं और हमें इनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। यह बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। अकबर ने सोचा और फिर बीरबल को बुलवाया।
अकबर ने कहा, बीरबल, तुम इस समस्या का हल ढूंढो। मुझे यकीन है कि तुम इस रहस्य को सुलझा सकोगे। बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने दरबार में सबकी बातें सुनी और फिर वह कुछ समय के लिए चुप हो गए। उन्होंने सोचा कि यह एक साधारण चोरी नहीं हो सकती, बल्कि इसमें कुछ अलग है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि यह कोई साधारण चोरी नहीं है। हमें इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए कुछ और सूझबूझ से काम लेना होगा। अकबर ने पूछा, तुम क्या करना चाहते हो, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हम एक जाल बिछाएंगे। हम हर दिन एक खास तौलिया और एक खास कमीज रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि यह बर्तन और कपड़े अलग अलग स्थानों पर रखे जाएं। अगर कोई जादूगर या कोई चालाक व्यक्ति इनका इस्तेमाल करता है तो हम उसे पकड़ लेंगे। बीरबल का जाल। बीरबल ने अपनी योजना बनाई और हर दिन एक नया तौलिया और कमीज दरबार में रखवा दिया। उसने यह सुनिश्चित किया कि हर जगह पर ये बर्तन और कपड़े रखे जाएं ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से इन्हें चुरा न सके। कुछ दिन बाद बीरबल ने देखा कि एक तौलिया गायब हो गया। वह तुरंत अकबर के पास गए और कहा, जहां पनाह, हम सही दिशा में हैं। अब हमें बस कुछ और कदम उठाने होंगे। अकबर ने पूछा, क्या तुमने चोर को पकड़ लिया? बीरबल ने कहा, जी नहीं, लेकिन हमें अब यह पता चल गया है कि चोर कौन है, और यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक व्यक्ति जो हमेशा महल में आता जाता रहता है। चोर का खुलासा। बीरबल ने महल में सभी कर्मचारियों और सेवकों को बुलवाया और उनमें से एक व्यक्ति को ध्यान से देखा, जो हर बार तौलिया और कमीज गायब होने के बाद चुपचाप बैठा रहता था। बीरबल ने उस सेवक को बुलवाया और कहा, तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। सेवक घबराया हुआ था और बीरबल ने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास वह तौलिया और कमीज कहाँ से आए? सेवक ने डरते हुए कहा, जहां पनाह, मैं कुछ नहीं जानता। बीरबल ने कहा, तुम्हारे पास एक खास तरह की कमीज और तौलिया हैं, और यह महल में इसी तरीके से गायब हो रहे हैं। तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की है। सेवक ने आखिरकार सच बता दिया और स्वीकार किया कि वह तौलिया और कमीज चुराता था, क्योंकि उसके पास उन्हें बेचने के लिए ग्राहक थे। बीरबल की चालाकी। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही चतुराई से इस समस्या का समाधान निकाला है। यह साबित करता है कि तुम हमेशा हमारे राज्य के लिए एक आभूषण हो। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, यह सब आपकी सिखाई हुई समझ और मेरे अनुभव का नतीजा है। इस तरह की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें सूझबूझ और धैर्य से काम लेना होता है। अकबर ने कहा, बीरबल, इस बार तुमने सच में अद्भुत काम किया है। तुमने हमारी आंखों से यह तौलिया और कमीज की चोरी का पर्दा हटा दिया। सभी को एक पाठ। अकबर और बीरबल ने मिलकर सभी कर्मचारियों और सेवकों को बुलवाया और उन्हें यह सिखाया कि किसी भी वस्तु का चोरी करना और गलत काम करना न केवल अमान्य है, बल्कि यह सबको मुश्किल में डालता है। बीरबल ने कहा, हमेशा ईमानदारी से काम करें और किसी भी चोरी या धोखाधड़ी से बचें। यह राज्य तभी प्रगति करेगा जब हम सभी मिलकर ईमानदारी से काम करेंगे। अकबर ने कहा, सच ही कहा, बीरबल। यह घटना हमें यह सिखाती है कि सही रास्ते पर चलने से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का हल सूझबूझ, समझ और धैर्य से ही निकाला जा सकता है। बीरबल ने यह साबित किया कि हमें कभी भी किसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमें हर परिस्थिति में सही रास्ता अपनाना चाहिए। अकबर और बीरबल खोई हुई चाबी का रहस्य। एक अजीब घटना। एक दिन अकबर महल में बैठकर अपने दरबारियों से बात कर रहे थे। तभी महल के एक नौकर ने आकर कहा, जहां पनाह,
हमें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? नौकर ने कहा, जहां पनाह, राजा का सबसे महत्वपूर्ण बक्सा खो गया है और उसकी चाबी भी गायब हो गई है। यह बक्सा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमारे राज्य की पूरी तिजोरी की चाबी और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हैं। हम सभी बहुत परेशान हैं क्योंकि बिना चाबी के यह बक्सा खोला नहीं जा सकता। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल हमेशा की तरह अपनी चतुराई से भरा हुआ था और वह बिना समय गंवाए अकबर के पास आ गया। बीरबल की रणनीति। अकबर ने कहा, बीरबल, यह बक्सा राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाबी कहाँ गई, इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। हमें किसी भी हाल में इसे ढूंढना होगा। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, हमें इसे सोच समझकर हल करना होगा। अगर चाबी गायब है तो हमें यह जानने की कोशिश करनी होगी कि चाबी किसके पास थी और किसने इसे खो दिया। अकबर ने कहा, तो क्या तुम इसे ढूंढने के लिए कोई तरीका अपनाओगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ, जहां पनाह। मैं हर रोज महल में काम करने वाले लोगों से बात करूंगा और चाबी के बारे में कुछ संकेत प्राप्त करूंगा। मुझे यकीन है कि चाबी की चुराई गई नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर इसे छिपाया है। बीरबल की जांच। बीरबल ने महल के सभी कर्मचारियों और दरबारियों से बारी बारी से पूछताछ करना शुरू किया। वह यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि किसी ने चाबी को तो नहीं देखा या फिर कहीं रखकर भूल तो नहीं गए। बीरबल ने सबसे पहले बक्से के रखवाले से पूछा, क्या तुमने कभी चाबी खोते हुए देखा? रखवाले ने जवाब दिया, नहीं बीरबल जी, मैंने कभी चाबी को खोते हुए नहीं देखा। हर दिन मैं बक्से के पास ही रहता हूँ और चाबी हमेशा उसी जगह रखी रहती है। बीरबल ने फिर से पूछा, क्या तुमने कभी किसी को बक्से के पास जाते हुए देखा है? रखवाले ने सिर झुकाकर कहा, नहीं बीरबल जी, मैंने किसी को बक्से के पास जाते हुए नहीं देखा। बीरबल ने सोचा और कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। बीरबल का समाधान। बीरबल ने अपनी जांच पूरी की और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने सबकी पूछताछ की है, लेकिन मुझे कुछ नया नहीं मिला। लगता है यह चाबी किसी बहुत चतुर व्यक्ति ने छिपाई है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तो इसका मतलब यह चाबी किसी ने जानबूझकर छिपाई है? बीरबल ने कहा, जी हाँ, जहां पनाह। मैं अब कुछ और कदम उठाऊंगा ताकि हम चाबी के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकें। बीरबल ने फिर महल के बगीचे में जाकर वहां के कुछ पेड़ और पौधों की जांच की। कुछ देर बाद वह महल के एक पुराने कमरे में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक पुरानी किताबों की अलमारी में कुछ चाबी रखी हुई थी। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, चाबी यही है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह चाबी कहां से आई? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह चाबी महल के पुराने पुस्तकालय से आई है। जब मैंने किताबों की अलमारी देखी तो मुझे यह चाबी वहां मिली। यह चाबी किसी और के नहीं बल्कि महल के पुराने मंत्री की है। पुरानी साजिश का खुलासा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह चाबी महल के पुराने मंत्री की थी जो अब महल में नहीं रहते। उन्होंने कभी एक साजिश रची थी और उसी दौरान यह चाबी खो दी थी। मंत्री ने जानबूझकर चाबी को छिपाया ताकि इसका रहस्य सुलझाने में हमें समय लगे। अकबर ने कहा, तुम सच कह रहे हो बीरबल। क्या तुम हमें यह बता सकते हो कि यह मंत्री कहाँ है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, वह मंत्री अब महल में नहीं है, लेकिन वह पुरानी किताबों के बीच छिपकर किसी समय अपनी साजिशें चलाता था। अकबर ने कहा, यह साजिश बहुत बड़ी थी। अब हमें यह समझ में आया कि चाबी को जानबूझकर छिपाया गया था। नैतिक शिक्षा।
अकबर और बीरबल ने मिलकर यह तय किया कि महल में और राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी साजिश में न फंसे। इसके लिए उन्हें हर कदम पर सतर्क रहना होगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हर समस्या का समाधान सूझबूझ और चतुराई से करना चाहिए। अकबर ने कहा, सही कहा बीरबल। तुमने इस बार फिर से अपनी चतुराई से हमें एक बड़ी समस्या से बचाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का हल केवल सूझबूझ और सही रणनीति से ही निकाला जा सकता है। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और विवेक से अकबर की समस्या का समाधान किया और साबित किया कि सही दृष्टिकोण से हम हर समस्या का हल पा सकते हैं। अकबर और बीरबल खजाने की गुत्थी अजीब सपना। एक दिन अकबर ने सुबह सुबह दरबार बुलाया। उनके चेहरे पर गहरी चिंता के भाव थे। दरबारियों ने पूछने की हिम्मत नहीं की, लेकिन बीरबल से यह देखा न गया। वह अकबर के पास गए और बोले, जहां पनाह, क्या कोई समस्या है? आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, कल रात मैंने एक सपना देखा। सपने में एक रहस्यमय साधु ने मुझे बताया कि हमारे किले के नीचे एक प्राचीन खजाना छिपा है, लेकिन वह खजाना आसानी से नहीं मिल सकता। उसे पाने के लिए 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। मुझे यह सपना अजीब लगा, लेकिन इतना वास्तविक कि मैं इसे भूल नहीं पा रहा हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह सपना केवल एक कल्पना भी हो सकता है, लेकिन अगर इसमें सच्चाई है तो यह एक बड़ा रहस्य हो सकता है। हमें इसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर के सपने की बात दरबार में चर्चा का विषय बन गई। उसी दिन दोपहर को एक साधु दरबार में आया। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने आपको सपने में देखा था। आपने खजाने के बारे में जो सपना देखा है वह कोई कल्पना नहीं है। मैं आपको उसकी सच्चाई बताने आया हूँ। अकबर चौंक गए। उन्होंने साधु से पूछा, क्या तुम सच में उस खजाने के बारे में जानते हो? साधु ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। यदि आप तैयार हैं तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। पहली परीक्षा, सत्य की खोज। साधु ने पहली परीक्षा का ऐलान किया। आपके दरबार में 10 ऐसे लोग हैं जिनमें से केवल एक सत्य बोलता है और बाकी झूठ। आपको सत्य बोलने वाले व्यक्ति को पहचानना होगा। अकबर ने यह सुनकर दरबार के 10 लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा, सभी अपनी अपनी बात कहें। लेकिन सभी अलग अलग बातें करने लगे। बीरबल को यह देखकर एक योजना सूझी। उन्होंने सभी को एक कठिन प्रश्न पूछा, यदि मैं तुमसे कहूं कि अपना सबसे बड़ा सपना बताओ तो क्या कहोगे? सभी ने अलग अलग सपने बताए। केवल एक व्यक्ति ने कहा, मुझे कोई सपना नहीं याद है, क्योंकि मैं केवल सच्चाई में विश्वास करता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही व्यक्ति सत्य बोलता है। साधु ने कहा, पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार हो गई है। दूसरी परीक्षा, लालच की पहचान। साधु ने दूसरी परीक्षा के लिए अकबर के सबसे भरोसेमंद दरबारियों को बुलाया। उसने कहा, इन सभी में से एक व्यक्ति लालच के कारण खजाने को चुराना चाहता है। आपको उसे पहचानना होगा। अकबर ने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने एक नकली खजाने की कहानी गढ़ी और सभी दरबारियों के सामने घोषणा की, हमें खजाने का एक हिस्सा मिल गया है और इसे पाने का अधिकार केवल ईमानदार व्यक्ति को होगा। दरबारियों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। एक व्यक्ति अत्यधिक उत्सुक और लालची दिखा। बीरबल ने उसकी हरकतें नोट की और कहा, जहां पनाह, यही व्यक्ति लालची है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, आपने सही पहचाना। दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई।
अंतिम परीक्षा साहस का इम्तिहान। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। साधु ने कहा, खजाने तक पहुंचने के लिए एक गुफा में जाना होगा, जहां खतरनाक जानवर और रहस्यमयी जाल बिछे हैं। वहां केवल वही जा सकता है जो निडर हो। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम यह चुनौती स्वीकार करोगे? बीरबल ने सहमति जताई। वह गुफा में घुसे और चतुराई से हर जाल को पार करते गए। उन्होंने अपनी बुद्धि और साहस से खतरनाक जानवरों को भी मात दी। खजाने की खोज। आखिरकार बीरबल ने गुफा के भीतर एक विशाल संदूक पाया। संदूक में न केवल सोना चांदी था, बल्कि एक प्राचीन शिलालेख भी था। उसमें लिखा था, यह खजाना केवल उन लोगों के लिए है जो सत्य, ईमानदारी और साहस का पालन करते हैं। इसे उपयोग में लाकर जनता की भलाई करो। न्यायपूर्ण उपयोग। अकबर ने खजाने का उपयोग अपनी प्रजा के कल्याण के लिए किया। गांवों में नए तालाब बनवाए गए, गरीबों की मदद की गई और शिक्षा के लिए नए स्कूल खोले गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य, ईमानदारी और साहस से ही सफलता मिलती है। बीरबल की चतुराई और अकबर के न्यायप्रियता ने एक महान कार्य को संभव बनाया। अकबर और बीरबल महाराज का अदृश्य खजाना खो जाने की कहानी। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे, जब एक खजांची खजाने की देखभाल करने वाला घबराया हुआ आया। वह अकबर के पास आया और कहने लगा, जहां पनाह, खजाने में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। कुछ कीमती चीजें गायब हो गई हैं। अकबर ने पूछा, क्या गायब हुआ है? खजांची बोला, जहां पनाह, हमारे महल का खजाना बहुत सुरक्षित था, लेकिन अब उसमें से कुछ हीरे, रत्न और सोने के बर्तन गायब हो गए हैं। मैं पूरी तरह से परेशान हूँ, क्योंकि कोई भी बाहर नहीं गया था। अकबर ने गंभीरता से कहा, हमने हमेशा खजाने की सुरक्षा पर ध्यान दिया है, तो फिर यह कैसे संभव हुआ? इसे समझने के लिए हमें कुछ करना होगा। बीरबल को बुलाओ। 2 बीरबल का अनुसंधान। बीरबल महल में आए और खजांची से सारी जानकारी ली। वह खजाने का निरीक्षण करने गए, लेकिन किसी भी तरह का सुराग हाथ नहीं आया। बीरबल ने खजांची से कहा, क्या तुमने खजाने की तिजोरी का ताला तो नहीं खोला? खजांची बोला, नहीं बीरबल जी, ताला वही है और तिजोरी के अंदर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं गया था। सब कुछ ठीक था, लेकिन किसी कारणवश कुछ वस्तुएं गायब हो गईं। बीरबल कुछ समय तक सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे अनुसार खजाने की सुरक्षा में कोई समस्या नहीं थी, फिर भी चीजें गायब हो गईं। इसका मतलब यह है कि या तो खजाने के भीतर ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इन चीजों का पता है, या फिर कोई ऐसा जादू है जिससे ये चीजें अदृश्य हो गई हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि खजाना जादू से गायब हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ, कहीं न कहीं यह कोई रहस्य हो सकता है और हमें इसे सुलझाना होगा। बीरबल ने कुछ दिनों के लिए खजांची को खजाने से दूर रहने को कहा, ताकि किसी को शक न हो। फिर उन्होंने पूरी रात महल के आसपास के वातावरण का निरीक्षण किया। उन्होंने महसूस किया कि खजाने की तिजोरी के आसपास कुछ असामान्य सी गतिविधियां हो रही थीं। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब मैं खजाने को फिर से देखने की योजना बना रहा हूं, लेकिन इस बार मैं उसे एक अलग तरीके से देखूंगा। अकबर ने पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? बीरबल ने कहा, हम खजाने के आसपास कुछ खास बदलाव करेंगे और यह देखेंगे कि कोई जादू या अदृश्यता के संकेत मिलते हैं या नहीं। बीरबल ने खजाने के आसपास एक जादुई धागा बिछाया और उसे जोड़कर एक रस्सी बनाई। फिर उन्होंने खजांची को बुलाया और उसे खजाने के पास जाने को कहा। जैसे ही खजांची ने खजाने को खोलने के लिए तिजोरी का ताला छुआ, रस्सी में हलचल हुई।
अचानक कुछ अदृश्य वस्तुएं खजाने से बाहर आ गईं और बीरबल ने उन्हें पकड़ लिया। अकबर और खजांची हैरान थे। बीरबल ने उन अदृश्य वस्तुओं को बाहर निकालते हुए कहा, यह कोई जादू नहीं था, बल्कि खजाने के पास ही एक छुपा हुआ सुरंग था, जिसमें से इन वस्तुओं को बाहर निकाला गया था। खजांची ही इसका कारण था। खजांची ने घबराते हुए कहा, बीरबल जी, मैं क्या करूं? मुझे इस स्थिति में लाया गया था। बीरबल ने कहा, यह सब एक चाल थी खजांची। तुमने अपने साथी के साथ मिलकर खजाने से ये चीजें चोरी की थीं। तुमने खजाने के सुरंग का इस्तेमाल किया था, जो महल के नीचे एक खजाने के पुराने रास्ते से जुड़ा था। तुमने यह चोरी छुपे की थी, लेकिन अब तुम्हारी चाल पकड़ी गई है। खजांची ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं बीरबल जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन बीरबल ने सुरंग की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा झूठ अब नहीं चलने वाला। हमने जो सुरंग बनाई थी, उसी से यह सभी चीजें निकलकर आईं। तुमने उनका रास्ता बंद करने के लिए एक जादू का प्रयोग किया था, ताकि यह किसी को पता न चले। अकबर ने खजांची को बर्खास्त कर दिया और उसे दंडित किया। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने बहुत चतुराई से इस रहस्य को सुलझाया। तुम्हारी सूझबूझ ने हमें एक बड़े अपराधी से छुटकारा दिलाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हमेशा ध्यान रखें कि जो चीज हमें दिखाई नहीं देती, वह हमेशा हमारे आसपास होती है। हर रहस्य का हल हमारी सोच में छिपा होता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सच में अविश्वसनीय हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी बुद्धि और समझ का सही उपयोग करना चाहिए। जब भी कोई रहस्य हो, तो हमें अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का हल हमारी सोच और सूझबूझ में छिपा होता है। बीरबल की तरह हमें भी हर परिस्थिति में शांत रहकर समाधान ढूंढना चाहिए। कहानी अकबर, बीरबल और स्वार्थी व्यापारी। एक दिन अकबर दरबार में बैठकर सोच रहे थे कि उनके साम्राज्य में हर कोई खुश है, लेकिन कुछ लोग अपनी स्वार्थी नीतियों के कारण दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। राजा के मन में ख्याल आया कि इस स्वार्थी मानसिकता को कैसे दूर किया जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे लोगों में समझदारी और दूसरों के प्रति दया उत्पन्न हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस सवाल का उत्तर मैं एक कहानी से दूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक समय की बात है, एक बड़ा व्यापारी अपनी दुकान में बैठा था। उसका नाम रघुनाथ था। रघुनाथ अपने माल को बहुत महंगे दामों पर बेचता था, चाहे वह माल अच्छा हो या खराब। वह हमेशा खुद को दूसरों से ऊपर समझता था। उसका मानना था कि जो खरीदने वाला है, वह लेगा ही, चाहे जितना भी महंगा हो। एक दिन एक गरीब आदमी, जिसका नाम रामू था, रघुनाथ की दुकान पर आया। रामू ने देखा कि एक कपड़ा बहुत महंगा था, लेकिन उसके पास पैसे कम थे। रामू ने दुकानदार से कहा, भैया, ये कपड़ा मुझे थोड़ा सस्ता दे दो, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। रघुनाथ ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम गरीब हो तो क्या हुआ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम चाहते हो तो यही कपड़ा ले लो, नहीं तो जाओ। रामू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने चुपचाप एक छोटी सी रकम दी और कपड़ा ले लिया। किसी ने स्वार्थी व्यापारी को बताया एक बात। रामू को अपना भाग्य खराब लग रहा था, लेकिन वह घर चला गया। अगले दिन वह फिर से रघुनाथ के पास आया, इस बार एक और वस्तु खरीदने के लिए। उसने वही विनम्रता से दुकानदार से कहा, भैया, क्या आप इस वस्तु को थोड़ा सस्ता कर सकते हो? मेरे पास फिर से पैसे कम हैं। रघुनाथ ने उसकी बात को फिर से नजरअंदाज किया और कहा, तुम गरीब हो तो क्या? तुम गरीब हो और मैं अमीर हूँ, यही तरीका है। तुम चाहो तो लो, नहीं तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा?
रामू घर लौटते हुए मन ही मन सोचने लगा, यह व्यापारी किस तरह का इंसान है। इसके पास बहुत दौलत है, लेकिन फिर भी किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। बीरबल ने कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कहा, महाराज, रघुनाथ को यह एहसास नहीं था कि उसकी व्यापारिक नीतियां दूसरों को न सिर्फ परेशान करती थीं, बल्कि वह अपने स्वार्थ में इतने डूबे हुए थे कि वह अपने ही जीवन को भी नष्ट कर रहा था। क्यों? अकबर ने सवाल किया। क्योंकि रघुनाथ की कड़ी नीतियों और स्वार्थी व्यवहार ने उसके व्यापार को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। लोग उसके पास आकर सामान नहीं खरीदते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यहाँ अच्छे व्यापार की उम्मीद नहीं है। धीरे धीरे रघुनाथ की दुकान में भी कोई नहीं आता था। तब रघुनाथ को समझ में आया कि अगर उसे अपना व्यापार बचाना है तो उसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। महाराज, बीरबल ने आगे कहा, एक दिन रघुनाथ ने सोचा कि मैं फिर से रामू से मिलता हूँ। इस बार उसने रामू से कहा, तुम जो भी चाहो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम एक अच्छा इंसान हो और मुझे तुमसे कुछ सीखने की जरूरत है। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, तो बीरबल, इसका मतलब है कि हमें अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। क्या तुम कुछ खास उपाय सुझाते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हाँ महाराज, मैं अब आपको बताता हूँ कि किस तरह रघुनाथ ने अपनी दुकान को फिर से सफल बनाया। रघुनाथ ने अब एक नया रास्ता अपनाया। वह दुकान में अपनी कीमतों को समायोजित करने लगा और ग्राहकों के साथ अच्छे व्यवहार करने लगा। वह किसी को भी बिना बुरा महसूस कराए उचित दाम पर सामान देने लगा। धीरे धीरे लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। ग्राहक खुश थे और रघुनाथ का व्यापार बढ़ने लगा। महाराज, जब रघुनाथ ने समझा कि स्वार्थ और घमंड से ज्यादा अहम है दूसरों का भला करना, तो वह खुद भी खुश रहने लगा। उसकी दुकान ने फिर से सफलता प्राप्त की, क्योंकि उसने न केवल अपना व्यापार बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी बदला था। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। हम लोगों को दिखाना चाहिए कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना ही असली सफलता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यही सच्ची सफलता का रास्ता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए भी कार्य करना चाहिए। जो लोग अपनी स्वार्थी नीतियों से दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें अंततः नुकसान ही होता है। खुश रहना और दूसरों का भला करना ही असली सफलता है। अकबर और बीरबल, खो गया माणिक और एक नया रहस्य। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे, जब एक व्यापारी घबराया हुआ दरबार में आया। वह अकबर के सामने आकर घुटने टेकते हुए बोला, जहां पनाह, मेरी सबसे कीमती चीज चोरी हो गई है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या चोरी हुई है? व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक अद्भुत माणिक था। वह माणिक बहुत ही दुर्लभ और कीमती था। मैंने उसे बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया था, लेकिन अब वह माणिक मेरे कक्ष से गायब हो गया है। अकबर ने व्यापारी को शांत किया और कहा, तुम चिंतित मत हो, हम इस मामले की जांच करेंगे। बीरबल को बुलाया गया और उन्होंने व्यापारी से माणिक के बारे में पूछा। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, वह माणिक बहुत ही कीमती था और केवल मेरे निजी कक्ष में रखा जाता था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हमें कुछ दिन की अवधि चाहिए। हम हर एक व्यक्ति की जांच करेंगे जो उस दिन आपके पास आया था। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को काम सौंपा। बीरबल ने व्यापारी के महल में प्रवेश किया और उसकी कक्षों की बारीकी से जांच की। उन्होंने सभी कर्मचारियों से पूछताछ की, लेकिन कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी। तभी बीरबल को एक छोटी सी चिट्ठी मिली, जो कक्ष के कोने में पड़ी थी। चिट्ठी में कुछ शब्द लिखे थे,
जो बहुत ही अस्पष्ट थे, लेकिन बीरबल की आंखों में चुपके से एक विचार आया। उन्होंने चिट्ठी को अपने पास रखा और फिर व्यापारी से पूछा, क्या आपने इस कक्ष में किसी से मिलकर बात की थी? व्यापारी ने कहा, मैंने सिर्फ एक आदमी को देखा था जो मेरे कक्ष में आया था। वह एक राजदरबारी था, लेकिन मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। जाल में उलझता शख्स। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलवाया और चिट्ठी का विश्लेषण किया। चिट्ठी में एक संकेत था, जिसे देखकर बीरबल ने अनुमान लगाया कि यह किसी दरबारी का काम हो सकता है। उन्होंने दरबारियों से एक एक कर पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी माणिक के बारे में जानकारी नहीं दी। फिर बीरबल ने एक योजना बनाई। वह सबको बताने के लिए दरबार में आए और कहा, जहां पनाह, इस मामले का हल बहुत जल्दी निकलने वाला है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक ट्रिक खेलें। हम सभी अपने कक्षों की तलाशी लेंगे और देखते हैं कि क्या कोई संदिग्ध वस्तु वहां से मिलती है। अकबर ने सहमति दी और सभी दरबारियों ने अपनी कक्षों की तलाशी दी। इसी बीच बीरबल ने एक दरबारी को चुपके से देखा जो अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने तुरंत उसकी तलाशी ली और देखा कि वह दरबारी एक छोटी सी तिजोरी के पास खड़ा था। माणिक की वापसी। बीरबल ने उस दरबारी को घेर लिया और कहा, तुमने माणिक चुराया है। हम जानते हैं कि तुम ही वह व्यक्ति हो जो इसे चोरी कर रहा था। दरबारी ने डरते हुए कहा, आप मुझे कैसे पहचान सके? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, चिट्ठी में जो संकेत था वह तुमसे जुड़ा था। तुम ही वह व्यक्ति हो जो व्यापारी से मिलने आया था। तुम्हारी तिजोरी में माणिक छिपा था और तुम्हारा चेहरा उन शब्दों से मेल खाता था जो तुमने गलती से उस चिट्ठी में छोड़े थे। दरबारी ने हार मानते हुए माणिक को बाहर निकाला और स्वीकार किया कि उसने इसे चोरी किया था। अकबर का निर्णय। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से मेरी उम्मीदों को सही साबित किया। तुम्हारी चतुराई ने एक बड़े अपराधी को पकड़ा। व्यापारी ने माणिक को पाकर बहुत खुशी महसूस की। अकबर ने व्यापारी से कहा, इस माणिक को तुम अपनी संपत्ति में रख सकते हो, लेकिन यह हम सबको याद दिलाने वाला है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चतुराई और सही सोच से बड़ी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। बीरबल की तरह हमें भी हर स्थिति में अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम सही रास्ते पर चलें। कहानी अकबर, बीरबल और सौगात का सच। राजा अकबर एक दिन अपने महल में बैठे हुए विचार कर रहे थे। वह सोच रहे थे कि उनके राज्य में सभी लोग उन्हें आदर्श और न्यायप्रिय राजा मानते हैं, लेकिन क्या यह सच्चाई है? क्या उनकी प्रजा उनके बारे में सच में अच्छा सोचती है या यह केवल दिखावा है? राजा अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे यह जानने का तरीका चाहिए कि मेरे लोग मुझे किस नजर से देखते हैं। क्या वे मुझे सच में आदर्श राजा मानते हैं या केवल डर से मेरे सामने अच्छा व्यवहार करते हैं? बीरबल ने सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस सवाल का उत्तर बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए हमें एक योजना बनानी होगी। अकबर ने पूछा, क्या योजना है बीरबल? बीरबल ने कहा, हम आपके राज्य में एक सौगात का वितरण करेंगे। एक ऐसा उपहार देंगे जिसे सभी लोग अपने तरीके से स्वीकार करेंगे। यह उपहार आपके राज्य के लोगों को एक सच्चे परख का अवसर देगा और वे यह साबित कर सकेंगे कि वे आपके बारे में क्या सोचते हैं। राजा ने बीरबल की बात मान ली और इस योजना को तुरंत लागू करने का आदेश दिया। अगले दिन बीरबल ने राज्य के सभी प्रजा सदस्यों को एक सभा में बुलाया। उसने घोषणा की, महाराज की तरफ से आप सभी को एक सौगात दी जाएगी, लेकिन ध्यान रहे, यह सौगात केवल उन लोगों को मिलेगी जो इसे सच्चे दिल से स्वीकार करेंगे।
सभी लोग उत्साहित थे और सभा में हलचल थी। बीरबल ने एक एक करके सभी को सौगात दी और उन्हें कहा, यह उपहार केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो इसे बिना किसी डर या लालच के स्वीकार करेगा। जब लोग एक एक करके उपहार प्राप्त कर रहे थे, तब कुछ लोग सशंकित थे, कुछ खुश थे और कुछ लोग घबराए हुए थे। लेकिन एक व्यक्ति जो गरीब था ने बीरबल के सामने आकर कहा, मुझे इस सौगात की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो इस उपहार को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसे किसी स्वार्थ से नहीं लेना चाहता। बीरबल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और राजा अकबर की ओर देखा। अकबर को यह समझ में आ गया कि यह व्यक्ति सच्चा था, क्योंकि उसने बिना किसी लालच या डर के यह उपहार ठुकरा दिया। राजा अकबर ने सभी प्रजा को ध्यान से देखा और बीरबल से कहा, बीरबल, अब मुझे यह समझ में आ गया है कि क्या सचमुच लोग मुझे एक आदर्श राजा मानते हैं। इस व्यक्ति ने बिना किसी लालच के मेरा उपहार ठुकरा दिया और यह मुझे दिखाता है कि उसने मुझसे सच्चे दिल से उम्मीदें नहीं लगाई थीं। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यही तो है सच्चा परख। इस व्यक्ति ने हमें यह समझाया कि किसी भी व्यक्ति का मूल्य केवल उसके स्वार्थ और इच्छाओं से नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान और ईमानदारी से होता है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सचमुच बहुत समझदार हो बीरबल। तुम्हारी योजनाओं से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं जान गया हूं कि जो सच्चा है वह किसी भी परिस्थिति में अपने स्वार्थ से ऊपर होता है। राजा अकबर ने यह सीखा कि जो व्यक्ति न केवल उसकी उपस्थिति में बल्कि उसके बिना भी सही निर्णय लेता है, वही वास्तव में सच्चा है। उसे यह समझ में आया कि अपने राज्य में अच्छाई और न्याय का प्रचार करने के लिए एक राजा को केवल अपने निर्णयों में ईमानदार नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे यह भी देखना चाहिए कि उसकी प्रजा के दिलों में क्या है। यह कहानी यह सिखाती है कि सच्चे लोग वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दिखावे के अपने कार्यों में सत्यता और ईमानदारी दिखाते हैं। आशा है कि यह कहानी भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी और कहानी की चाहत रखते हैं तो कृपया बताएं। परीक्षा बीरबल की बुद्धिमता की एक बार की बात है। अकबर राजा अपने दरबार में अपने दरबारियों के साथ अपने राज्य के बारे में कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। बीरबल में उस सभा में मौजूद था। बीरबल से सभी दरबारी जलते थे। सभी दरबारियों ने सोचा कि क्यों न अकबर राजा के सामने बीरबल की बुद्धिमता की परीक्षा ली जाए। फिर उन्होंने अपने पास के गांव से एक किसान को बुला लिया और उसे अपनी योजना बताई और उसे बहुत सारे पैसों का लालच दिया। किसान भी मान गया। अगले दिन वह किसान दरबार में आया। उसके हाथ में एक मटका था। सब लोग उस मटके को ही देखने लगे। फिर किसान अकबर के पास जाकर बोला, महाराज, मैं दूर देश से आया हुई और मैंने बीरबल की बुद्धिमता के बहुत किस्से सुने हैं और मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। बीरबल की परीक्षा। महाराज को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उसने बीरबल के तरफ देखा तो बीरबल ने भी हामी भर दी। फिर अकबर ने बोला कि बताओ तुम बीरबल की कैसे परीक्षा लेने चाहते हो। किसान बोला कि मेरे पास यह मटका है जिसमें रेत और चीनी मैंने मिला दी है। अगर बीरबल बिना पानी के उपयोग करे रेत और चीनी को अलग कर दे तो मैं मान जाऊंगा कि बीरबल बहुत बुद्धिमान है। सभी दरबारी सोचने लगे कि यह काम तो बीरबल नहीं कर पाएगा और अकबर के नजरों में बीरबल गिर जाएगा। फिर अकबर ने बीरबल के तरफ देखा। बीरबल मुस्कराया और बोला कि महाराज की यह तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। यह सुनकर सब दरबारी और अकबर हैरान रह गए। फिर बीरबल अपनी जगह से उठा और किसान को अपने साथ अपने बचीगे में ले गया। वहां पर एक आम को पेड़ था। बीरबल उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और वहां पर अपने दाएं हाथ से मटके को उल्टा कर दिया। किसान बोला कि रेत और चीनी को अभी तक अलग नहीं हुई। तब बीरबल बोला कि अब हमें कल सुबह तक इंतजार करना होगा। अगले दिन किसान फिर राजा के दरबार में आया। फिर सब मिलकर उसी आम के पेड़ के पास गए। अब वहां पर सिर्फ रेत ही बची हुई थी।
सब यह देखकर हैरान रह गए। फिर किसान अचंभित होकर बोला कि चीनी कहाँ गई। तब बीरबल ने बताया कि इस आम के पेड़ के नीचे बहुत चींटियां रहती है, जिन्होंने रातों रात सब चीनी अपनी रहने की जगह पर ले गई। अब तुम्हारी चीनी वह सब मजे से खा रही होंगी। यह सुनकर सब हंसने लगे। किसान को बीरबल की बुद्धिमता को मान गया और सब दरबारी भी बीरबल की बुद्धिमता की तारीफ करने लगे। फिर अकबर ने किसान को बोला कि तुम्हें अपनी चीनी चाहिए तो तुम चींटियों की गुफा में जाकर उनसे ले सकते हो। यह सुनकर फिर से सब हंसने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी दूसरों को अपमानित करने का प्रयास न करें, कभी कभी यह आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है।